चलो हम खेलने चलते हैं। देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है। हम फुटबॉल खेलेंगे। नहीं पवन, अभी मुझे स्कूल का कुछ काम करना है। क्या काम करना है? मुझे एक कहानी लिखनी है। कल मेरे विद्यालय में एक प्रतियोगिता है, उसमें मुझे प्रथम आना है, इसलिए मैं एक अच्छी सी कहानी लिख रही हूँ। ओह, यह तो दिलचस्प है। मैंने कभी कहानी नहीं लिखी। तुम कहानी कैसे लिखती हो? यह बहुत आसान है पवन। तुम्हें बस अपनी कल्पना को बहने देना है और अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करना है। क्या हर कहानी का कोई संदेश होता है? हाँ पवन, हर अच्छी कहानी में कोई न कोई संदेश होता है। वह संदेश कहानी को समझने का एक रास्ता भी दिखाता है। महाभारत, पुराण, जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश तथा महापुरुषों के बाल्यकाल की घटनाओं से जुड़ी कहानियाँ एवं आधुनिक कथा साहित्य से रुचिकर, नीति प्रधान एवं सद्वृत्तियों को जगाने वाली कहानियाँ चुननी चाहिए और उन्हें सुनना सुनाना चाहिए। क्या हर कहानी का कोई संदेश होता है? कहानी में अक्सर किसी समस्या का समाधान होता है या किसी पात्र की यात्रा का वर्णन होता है। यह अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या फिर कोई ख्याली दुनिया की। और तुम्हें यह कैसे पसंद है कहानी लिखना? मुझे बहुत पसंद है। कहानी लिखते समय मैं अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती हूँ। यह बहुत मनोरंजक और सीखने वाला अनुभव होता है। कहानी सुनाते समय स्वर के उतार चढ़ाव, हाव भाव, पात्रानुकूल भाषा, स्वर की मधुरता आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, कोशिश करो पवन। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आएगी, परंतु समय के साथ आप बेहतर होते चले जाओगे। कहानियाँ सरल, संक्षिप्त, रोचक और मनोरंजक हो। इसी प्रकार लिखित अभिव्यक्ति में भी कहानी लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे बालक की सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति का विकास होता है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी कहानी का संदेश क्या है? मेरी कहानी का संदेश इस बारे में है कि हमें अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए और संवाद के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए। और कुछ? कहानी लेखन संबंधी महत्वपूर्ण बातें, मुहावरेदार, पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कहानियों की घटनाओं में स्वाभाविकता होनी चाहिए और कथा सूत्र का विकास सुसंबद्ध होना चाहिए। कहानी के पात्रों के चरित्र का विकास स्वाभाविक ढंग से किया जाना चाहिए। उसके पात्र चाहे पशु पक्षी हों या देवता दानव, परंतु उनके व्यवहार में मानव व्यवहार की झलक होनी चाहिए। क्या कहानी में निष्कर्ष भी होना चाहिए? हाँ, कहानी में कोई न कोई जीवन संदेश होना चाहिए। कहानी में आदि से अंत तक कौतूहल बना रहना चाहिए। इसी तरह मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है। यह एक गांव की घटना है, जहां एक निर्धन लकड़हारा रहता था। वह जंगल में काम करते समय हर दिन लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना पेट पालता था। एक दिन वह जंगल के समीप नदी के किनारे पानी पीने लगा। फिर क्या हुआ? उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बेचारा नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने सोचा कि इस जंगल में मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं है। इस कारण क्यों न स्वयं ही नदी में से कुल्हाड़ी खोजने का प्रयत्न करूं। फिर उसने क्या किया? यह सोचकर ज्यों ही नदी में गोता लगाने के लिए उसने पैर बढ़ाया, उसी क्षण उसको पानी में से कुछ शब्द सुनाई दिए। कौन से शब्द थे?
उसने देखा कि पानी के अंदर से एक अलौकिक व्यक्ति निकला। उसके हाथों में चांदी की एक सुंदर कुल्हाड़ी थी। फिर क्या हुआ उस लकड़हारे का? वह पुरुष उस लकड़हारे से कहने लगा, हे लकड़हारे, उदास ना हो, मैं जल देवता वरुण हूँ। मैं नदी में से तुम्हारी यह कुल्हाड़ी निकाल कर लाया हूँ। आओ, अपनी इस कुल्हाड़ी को आकर ले लो। और उस लकड़हारे ने क्या किया? उस निर्धन लकड़हारे ने उस पुरुष से कहा कि मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई थी, यह चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न होकर जल देवता ने उसे लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ चांदी की कुल्हाड़ी भी उसे दे दी। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि व्यक्ति को प्रत्येक काम ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद आरुषि, अब मुझे समझ में आ गया। बहुत बढ़िया पवन, चलो मेरी कहानी खत्म हो गई, अब हम खेलने चलते हैं। चलो चलते हैं।